बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं एमटी कंप्यूटर सब्जेक्ट। और जो आज मेरा टॉपिक है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, ये एक टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया है। इसके अंदर जो डाटा आर्जी तौर पे रहता है। फॉर डाटा के लिए क्या है, बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड। प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद जो भी डाटा इसके अंदर रहता है वो क्या है, आर्जी तौर पे रहता है। इट इज अटैच टू द मदरबोर्ड। इट इज अटैच टू द मदरबोर्ड। किसके साथ ये अटैच होती है, मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। इट इज अटैच टू द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है जो। और रैम इज वोलेटाइल। रैम इज क्या है, वोलेटाइल है। क्यों कहते हैं इसको वोलेटाइल, क्योंकि हमारा जो डाटा होता है वो तबाह हो जाता है, आर्जी तौर पे रहता है। जब हमारा काम हो जाता है तो वो क्या है, वो मेमोरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। जब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, रैम के अंदर जो होती है, वो क्या होती है, वो उस टाइम तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है तो आपका जो डाटा होता है वो सारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उधर से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम रैम को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। तो ये कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अब इसको हम क्लियर करते हैं कि सब जब हम कहते हैं टाइपिंग करते हैं, अ लेटर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर आप कोई लेटर क्या कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर एंड पावर गोज ऑफ, और क्या होती है, बिजली चली जाती है, गोज ऑफ चली जाती है। तो फिर क्या होगा, क्या आपका जो टाइपिंग कर रहे हैं वो जब आप दोबारा ऑन करेंगे क्या वो वही रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो वो टेम्पोरेरी डाटा आपने उसके अंदर किया हुआ था टाइप, द कंटेंट ऑफ द लेटर विल बी इरेज, खत्म हो जाएगा फ्रॉम द रैम इफ इट इज नॉट सेव। अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई टाइप किया हुआ था लेटर या डॉक्यूमेंट, किसी का नाम आपने लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ आपने टाइप की हुई है, अगर आपने उसको सेव करके अपने कंप्यूटर में नहीं रखा हुआ, हार्ड डिस्क में नहीं रखा हुआ, अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जब जाएगी तो आपका डाटा सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो सेव नहीं किया हुआ था आपने। अगर सेव किया हुआ तो फिर तो वो आपका रह जाएगा। अगर सेव नहीं किया हुआ वो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक आर्जी मेमोरी। हम अब देखते हैं इसकी एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल किया है। 2+2 हमने कीबोर्ड से दिया, वो इनपुट थी, वो कहाँ चली गई, रैम के अंदर चली गई। अब रैम से क्या होगा, सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसर के अंदर जाएगा। प्रोसेसर उसको हल करेगा, प्रोसेसर हल करके उसको रिजॉल्व करके क्या करेगा, रैम को वापस कर देगा। अब रैम ने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाई है 4। ये 4 कैसे दिखाया, ये आर्जी तौर पर उसके ऊपर दिखाया। अगर हमने आउटपुट जो हमारे पास 4 आ रही है, अगर उसको हम सेव कर लेते हैं तो ठीक है, वेल है। अगर आप बिजली चली जाती है तो वो 4 फिर दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से, वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब ये 2 रैम हैं हमारे पास। ये रैम क्या हैं, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रैम हैं, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। और इसी के अंदर हमारा जो डाटा सेव होता है, ये प्रैक्टिकल, ये सारा जो हमने 2+2 किया था कीबोर्ड से, तो वो किधर गया था, सारा ये रैम के अंदर जाता है। रैम से फिर प्रोसेसर के अंदर जाएगा, प्रोसेसर उसको हल करके फिर वापस उसको रैम को देगा। रैम क्या करेगी, वो डिस्प्ले कर देगी स्क्रीन के ऊपर। ये रैम की 2 मिसालें मैं आपको दिखा रहा हूँ, रैम की ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये रैम की, ये रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है और ये टेम्पोरेरी है, आर्जी तौर पे इसके अंदर डाटा सेव रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एमटी कंप्यूटर सब्जेक्ट।